ये बात तब की है जब मैं 10th क्लास में पढ़ता था। हम लोग उस समय मेरी नानी माँ के यहाँ गए हुए थे, जो कि एक खूबसूरत से गांव में रहती थी। उनके घर के पास एक पेट्रोल पंप और एक जनरल स्टोर ही था। मुझे वहाँ पर अकेले घूमना काफ़ी पसंद था, क्योंकि शहर में वो सब देखना नामुमकिन था। हम जब वहाँ पहुँचे तो मुझे मेरे नाना नानी वहाँ पर मिले। हमने काफ़ी बढ़िया लंच किया और शाम को सभी पास ही की एक शादी में चले गए। लेकिन मुझे और मेरे कज़न को शादी अटेंड करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए हम दोनों घर पे ही रुक गए। हमने एक दूसरे से काफी बातें की। उसके बाद बारिश शुरू हो गई। तभी मेरी मॉम का मुझे कॉल आया। उन्होंने मुझसे बताया कि बारिश की वजह से वो जल्दी नहीं आ पाएंगे, इसलिए वो रात को किसी रिश्तेदार के यहाँ रुक रही हैं। उसके बाद मैं फिर से अपने कजन से बात करने लगा। थोड़ी देर बाद हम दोनों को भूख लगी। फिर मुझे याद आया कि पास ही में एक जनरल स्टोर है। मैंने उससे चलने को पूछा, लेकिन उसने मना कर दिया, क्योंकि उसे बाहर जाने में काफी डर लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। मैं रात को अकेले घूम चुका हूँ और कभी कभार देर रात तक हॉरर मूवीज भी देख चुका हूँ, इसलिए मैं अकेले ही निकल गया। मैं दुकान पर पहुंचा, कुछ स्नैक्स खरीदे और जैसे ही बाहर निकला बारिश फिर से तेज हो गई और जल्दीबाजी में मैं छाता लाना ही भूल गया। तभी मुझे मजबूरी में ही भीगते हुए जाना पड़ा। बिजली गिरनी भी स्टार्ट हो गई थी। मैं जैसे ही बीच रास्ते तक पहुंचा तो मैंने एक स्ट्रीट लाइट के नीचे कुछ गिरा हुआ था। मैंने जैसे ही ऊपर देखा तो उस स्ट्रीट लाइट पर कोई टंगा हुआ था। गौर से देखने पर वो एक औरत थी, जिसने की एक वाइट ड्रेस पहन रखी थी। मेरे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। मैं बस उसकी तरफ ही देख रहा था। जब बिजली की रोशनी उसके फेस पर पड़ रही थी तो उसके रिएक्शन भी बदल रहे थे। जैसे ही थोड़ी देर के लिए अंधेरा हुआ, मैं वहाँ से भागने लगा। मैं पागलों की तरह चिल्ला रहा था कि बस मैं घर पहुँच जाऊँ। आखिरकार जब मैं घर पहुँचा तो मेरे कजन ने दरवाजा खोला। उसने मुझसे पूछा कि मैंने कोई भूत तो नहीं देखा, लेकिन मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि उस समय मैं काफी डर चुका था। मैंने अंदर जाकर काफी सोचा कि मुझे ये बात कॉल करके अपनी मॉम को बतानी चाहिए, लेकिन फिर मैंने रहने दिया, ये सोच के कि वो मेरी बात को नहीं मानेगी। उसके बाद मैं सोने चला गया, लेकिन उस रात मैं ढंग से सो नहीं पाया। मेरे रूम के बाहर एक बैम्बू का पेड़ था। उसकी आवाजें मुझे काफी परेशान कर रही थी। मैं जैसे ही खिड़की की तरफ मुड़ा तो मैंने उसी औरत को खिड़की के बाहर खड़ा देखा। मैंने डर के मारे अपने आप को कंबल में छुपा लिया। वो औरत एक डरावना सा गाना गाने लगी। उसके बाद वो खिड़की खोलने को कहने लगी, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। अब उसकी आवाज काफी तेज होने लगी। मेरे पास कोई और चारा नहीं था उसके शांत होने का इंतजार करने का, और पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। अगली सुबह मेरी आंख खुली तो घर का फोन बज रहा था, लेकिन मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं कॉल पिक कर लूं, इसलिए मैंने अपने कज़न का इंतजार किया। कुछ घंटों के बाद मेरा कज़न मेरे पास आया और मुझसे पूछने लगा कि क्या तुमने भी पिछली रात को कुछ आवाज़ें सुनी थी। मैं शॉक हो गया कि मेरे कज़न ने भी वो डरावनी आवाज़ सुनी थी। इसका मतलब ये कोई मेरा डरावना सपना नहीं था। मेरी फैमिली एक और दिन के लिए रुकने वाली थी, पर मैंने उनसे काफ़ी जिद की घर वापस चलने के लिए, और वो मान गए। मेरे आज तक समझ नहीं आया कि वो चीज़ थी क्या और वो क्यों मेरे पीछे ही पड़ी थी। ये आज तक एक मिस्ट्री है।